नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक जंगल में एक सूखे पेड़ पर घूना और घूनी रहते थे। घूना सारा दिन लकड़ी को घूनने में लगा रहता था, पर घूनी कुछ घूनती और कुछ प्रभु का नाम भी ले लिया करती। उसी पेड़ के पास एक नदी थी। वहाँ औरतें धर्मराज जी के कथा का नित्य नियम किया करती। घूनी बड़े ही ध्यान से धर्मराज जी की कथा सुनती और घून से बोलती कि सारे दिन लकड़ी घूनने में निकाल देते हो, थोड़ा सा धर्मराज जी की कहानी भी सुन लिया करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस बात को सुनकर घून कहता, ऐसे भगवान के नाम में क्या है, इतनी देर में तो मैं एक हाथ के बराबर लकड़ी को घून लूंगा। दोनों का अंत समय आया और दोनों मर गए। दूसरे जन्म में घूना तो राजा का हाथी बना तथा घूनी राजा की बेटी बनी। बड़े होने पर राजा ने बेटी की शादी में वही हाथी दहेज में दे दिया। अब हाथी पर सारा सामान लाद दिया गया। हाथी और राजकुमारी को पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। आगे चलकर हाथी रुक गया। पालकी में बैठी राजकुमारी देख रही थी। राजकुमारी पालकी से उतरकर हाथी के पास गई और कहने लगी, मैं कहती थी कि थोड़ा समय भगवान के नाम में लगा दो, पर तुम्हारे समझ में नहीं आता और हमारी बात मानते नहीं। अब क्यों खड़े हो? हाथी उदास होकर चलने लगा। यह सब उसके पति ने देख लिया। उसने सोचा, यह तो जानवरों को भी बस में करती है, इसलिए उसकी भाषा समझ रही है। यह तो मुझे भी बस में कर लेगी। राजमहल आकर राजकुमार अपने पत्नी के पास आना तो दूर, उससे बात भी नहीं करता और अपनी माँ को सारी बातें बताई। तब सास ने बहू से पूछा। तब बहू ने बताया, पहले जन्म में हम दोनों घूना और घूनी थे। मैं तो अपना काम भी किया करती और धर्मराज जी की कहानी भी सुन लिया करती। इसी पुण्य से मैं राजा की बेटी बनी और यह घूना भगवान के कहानी को भूलकर भी नहीं सुना, इसलिए इसे हाथी की योनि मिला। इसलिए मैंने हाथी से कहा, अब पछताने से क्या होगा, जब समय था तब धर्मराज जी की कहानी तुमने सुनी नहीं, अब क्यों हाथी की योनि को पाकर पछता रहे हो। सास ने कहा, धर्मराज जी के कहानी के नित्य नियम का इतना बड़ा फल है तो अब हम सब भी धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम करेंगे। इस प्रकार सास और बहू मिलकर धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाया, जिसके पुण्य से उनका घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। चित्रगुप्त जी की जय हो।